रुझानों में नागालैंड त्रिपुरा की सत्ता में बीजेपी की वापसी। मेघालय में किसी को बहुमत नहीं, कांग्रेस हुई पस्त। अब पीएम नेता विपक्ष सीजेआई का पैनल करेगा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, पहले सरकार ही तय करती थी सीईसी। विधानसभा में चौथे दिन सदन में गूंजा टैबलेट का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष ने और कमलनाथ ने चाइना मेड बताते हुए लौटाए टैबलेट। सज्जन सिंह वर्मा बोले, बीजेपी सिर्फ भाषणों में करती है चीन का विरोध। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, एप्पल कंपनी का है टैबलेट। भोपाल के स्कूल में महिला टीचर के नमाज पढ़ने पर मंत्री उषा ठाकुर का बयान, हर चीज का स्थान तय। शिक्षा मंत्री को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। विधानसभा में उठा टारगेट किलिंग का मुद्दा। अजय चंद्राकर ने कहा, प्रदेश में आपातकाल की स्थिति। कौशिक ने कहा, भ्रष्टाचार का अड्डा बना प्रदेश। बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस। सतना के अमरपाटन में रास्ते के विवाद में बरसे लाठी डंडे, दबंगों ने की महिलाओं की पिटाई। नर्मदापुरम में युवक युवती से रोक-टोक पर साधु से मारपीट। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी। दूसरी पारी में टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 197 पर हुई थी ऑल आउट। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे 3 राज्यों के आ रहे नतीजों की, जिसमें हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में दिखी है चाणक्य नीति। जी हां, मोदी शाह की स्ट्रेटजी यहां पर काम आई है। शाह की रणनीति का असर दिखाई दिया है। ताबड़तोड़ रैलियों से जोश भरा गया था कार्यकर्ताओं में, पार्टी में। 3 राज्यों में दिखी है मोदी और शाह की स्ट्रेटजी। तो 2 राज्यों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आती है। बीजेपी और उसका गठबंधन 2 राज्यों में बहुमत को छूता हुआ नजर आता है। बीजेपी और उसका गठबंधन। वहीं एक राज्य में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का हम कह सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में चाणक्य नीति, मोदी शाह की स्ट्रेटजी काम आई। तो 3 राज्यों की मतगणना जारी है। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी को बढ़त है और अब तक के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नागालैंड में बीजेपी को काफी बढ़त है। त्रिपुरा में भी बीजेपी आगे है। मेघालय में एनपीपी को भारी बढ़त नजर आती है शुरुआती रुझानों में। तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज नतीजे आ रहे हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी ने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया है। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली एनडीपी आगे चल रही है, जबकि मेघालय में मौजूदा सीएम केनराड संगमा की पार्टी एनपीपी आगे है। और जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं, पटाखे फोड़कर यहाँ पर और गुलाल लगाकर, गुलाल खेलकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो तीनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, नागालैंड में और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव हुए थे। तो बीजेपी मुख्यालय में पीएम का संबोधन होना है। रात करीब 8 बजे बीजेपी दफ्तर आएंगे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी की जीत यहां पर होती हुई नजर आती है और 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों पर अपना भाषण देंगे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का संबोधन है। रात 8 बजे बीजेपी दफ्तर पीएम मोदी आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जो रिजल्ट आ रहे हैं 3 राज्यों के, उन रिजल्टों पर पीएम मोदी का ये स्पीच होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से खबर है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव नतीजों पर बोले हैं सिंधिया, ये विकास की सरकार है। पीएम गृह मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में विकास की सरकार है। हमारी त्रिमूर्ति के साथ जनता है, सिंधिया का ऐसा कहना। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार एक समावेशी सरकार, समग्र विकास की सरकार और अंत्योदय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार देश के हर कोने, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, यही भाव, यही संकल्प के साथ सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा है कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को देगी। इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ये प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखनी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि ये अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाएं। ऐतिहासिक फैसला है जो लोकतंत्र के ऊपर बहुत असर डालेगा, क्योंकि आज तो हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार के इशारों पर नाच रहा था और उसका एक कारण यह था कि सरकार जिसको चाहे बना देती थी। पिटीशन पेंडिंग थी, सुनवाई शुरू हो गई थी, एक ही दिन में उसको ले आकर सेक्रेटरी से इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर। जी, कोर्ट ने हमारी अपील को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। 2 महीने में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसमें सारी एजेंसीज को पार्टी बना के एक रिपोर्ट सबमिट करनी है 2 महीने के अंदर। दुर्ग से खबर, जहां जन्मदिन पर फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। जन्मदिन के मौके पर हवाई फायरिंग का इस पर आरोप था। देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है आरोपी को। देवबलौदा चरोदा का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे दुर्ग संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, का कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, बता दूं कि लगातार वायरल वीडियो, स्टंट करने वाले लोग और जो भी अपने पास में हथियार रखे हैं उनके खिलाफ दुर्ग पुलिस एक अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत दुर्ग पुलिस को ये पता चला कि एक व्यक्ति देवबलौदा का रहने वाला है, जिसने अपने जन्मदिन पर हवाई फायर किया था। उसके पास में देसी कट्टा है। पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर रेड कार्रवाई की, आरोपी को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो अपने जन्मदिन पर हवाई फायर किया था और देसी कट्टा वो उत्तर प्रदेश से लेकर आया था 30,000 रुपए में, उसको भी जब्त कर लिया है। तो दुर्ग पुलिस ने आम लोगों से भी ये चेतावनी दी है कि इस तरह की वो हथियारों को अपने घर में ना रखें और कहीं भी स्टंट करते हुए कोई भी ना दिखे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है मिथिलेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जगदलपुर से बड़ी खबर है, पुतला दहन के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गृहमंत्री का पुतला फूंक रहे थे कार्यकर्ता, बीजेपी नेता पर हमला कर रहे थे
हमले का विरोध कर रहे थे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। जगदलपुर से खबर, जहां पुतला दहन के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। गृह मंत्री का पुतला फूंक रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी नेता पर हमले का विरोध जता रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, तभी पुतला दहन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से झूमाझटकी पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई है। रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा किया। कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की छात्रों की मांग है, परीक्षा की तिथि बढ़ाने की भी मांग है। मौके पर जूट मिल थाने की पुलिस पहुंची है। यूनिवर्सिटी परिसर में धरना पर बैठे हैं छात्र। रायगढ़ से खबर, जहां नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा किया। कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन, फिर से मूल्यांकन की जांच छात्र कर रहे हैं। परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग भी की जा रही है छात्रों की तरफ से। मौके पर जूट मिल थाना पुलिस पहुंची है। यूनिवर्सिटी परिसर में छात्र धरने पर ही बैठ गए। पटेल विश्वविद्यालय में आज स्टूडेंट्स धरने पर बैठ गए हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या मांगे हैं, किस मुद्दों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के परिसर में, जहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो है किस तरह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, कैंपस के ठीक सामने जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं उनकी और किन मांगों को लेकर वो बैठे हुए हैं। तो क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? एक जायज़ सी रीचेकिंग की मांग है यहाँ पे। इसमें यूनिवर्सिटी सत्र में इस बार इस परीक्षा सत्र में अधिकांश बच्चों को फेल कर दिया है कि 0-0 नंबरों से फेल किया गया है। इसमें LLM के बच्चे हैं, BLLB के बच्चे हैं, यहाँ पे MSc के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें अधिकांश को फेल कर दिया है। 99% स्टूडेंट्स को फेल किया गया है। अच्छा, कुछ 1-2 नंबर के लिए भी बात कह रहे थे? जी जी जी, 1 नंबर 2 नंबरों के लिए फेल किया गया है। जो जिनका बोलना है कि हम सप्लीमेंट्री जिन्होंने लेके लिखा हुआ है पेपर, उसके बावजूद उनको फेल किया गया है। आप देख सकते हैं कि 1-2 नंबर के फेल करने की बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मैं जांजगीर TCL कॉलेज से आई हूँ सर। मेरा सब्जेक्ट है MSc मैथमेटिक्स में हूँ, 3rd सेम में। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि 40 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, उसमें से सिर्फ 1 बच्चा निकला है पास होके, बाकी 39 फेल हुए हैं। तो क्या हम 0 नंबर के लायक लिखे हैं? तो उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद लोग पूछते थे कितना % आया है। अब तक के हमारा सबका रिकॉर्ड है कि रिजल्ट आने के बाद पूछते हैं कितना % आया है। अभी पूछा जा रहा है कि कितने सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम प्रबंधक से चाहते हैं कि जो भी है वो आज हमारे सामने करे, हमारा आंसर शीट दिखाए यहीं पे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो है अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी परिसर में बैठे हुए हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है कि रीचेकिंग के लिए उनका जो है समय दिया जाए और रीचेकिंग की व्यवस्था जो शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में किया जाए। अब देखना होगा क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन जो है इसको मानती है या फिर जो है अपनी जो रवैया है उसको लेकर आगे बनी रहती है। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह। आगे बढ़ेंगे कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर तेंदुए की खाल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जब्त खाल की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर तेंदुए की खाल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त खाल की कीमत करीब 20 लाख रुपए। रायपुर विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। गर्भगृह में बैठकर विपक्ष के विधायक भजन गा रहे थे। रघुपति राघव राजाराम विपक्ष ने भजन गाया है। विपक्ष के विधायकों ने आसंदी ने कहा सदन से बाहर चले जाएं विपक्ष के लोग। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। गर्भगृह में बैठकर विपक्ष के विधायकों ने भजन गाया है रघुपति राघव राजाराम। तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ में 6 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और दूसरे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा विधानसभा में किया गया और
गर्भगृह में बैठकर विपक्ष के विधायकों ने भजन गाया है रघुपति राघव राजा राम। तो बीजेपी के विधायक, विपक्ष के विधायक आक्रामक यहां पर नजर आते हैं। जोरदार हंगामा कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से हुआ। आक्रामक तेवर विपक्ष के नजर आ रहे हैं बजट सत्र के दौरान। जैसे आसार थे वैसा ही अब देखने को मिल भी रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। गर्भगृह में जाकर बैठ गए विपक्ष के विधायक, नेता, भजन भी गाया है, विरोध जताया है कई मुद्दों को लेकर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। 6 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। और आज के दिन से ही हंगामा देखने को मिला है। तमाम मुद्दों पर बहस यहां पर हुई। विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, जमकर हंगामा किया, भजन भी किया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं फोन पर। देवव्रत, जैसे कि आसार थे कि सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, वैसा ही अब नजर भी आ रहा है ही, लेकिन साथ ही सदन की कार्रवाई भी जो है वो सही तरीके से नहीं चल पा रही है और इसकी वजह यह है कि लगातार हंगामा हो रहा है। फिलहाल की जो स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूं कि अनुपूरक बजट पर चर्चा हो गई है, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी, विपक्ष का हंगामा जो है वो लगातार जारी है। बार बार जो है विपक्ष गर्भगृह में बैठा हुआ है, तमाम विपक्ष के विधायक बैठे हुए हैं, भजन गा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री का जो भाषण है वो भी अनुपूरक बजट पर भाषण चालू हो गया, लेकिन जो हंगामे के बीच में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और एक तरह से टिप्पणी भी की है कि नक्सली जो है वो शांत है, इसलिए विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि झीरम का असली दोषी कौन है और जब सरकार जांच के लिए आगे बढ़ती है तो यही लोग कोर्ट जाते हैं और याचिका चलाते हैं। तो लगातार इस मसले को लेकर के बात हो रही है, लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से एक तरह से बजट भाषण पढ़ने के समय ही कई सारे भजन गाए जा रहे हैं और हंगामा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सदन की कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से हंगामे के बीच ही चल रही है। जी बिल्कुल देवव्रत, और चुनावी साल है ये, विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं छत्तीसगढ़ में और विपक्ष भी चाहता है कि हर एक मुद्दे को बनाने की कोशिश हो और कोई भी मुद्दा विपक्ष यहां पर छोड़ना नहीं चाहता है और इसीलिए आक्रामक रवैया विपक्ष का हमें नजर भी आ रहा है सदन की कार्रवाई के दौरान। जी, क्योंकि चुनावी साल है और कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता। जनता के बीच अपनी मौजूदगी और सदन में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है और एक तरह से विपक्ष तो पूरी तरह से अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है नारेबाजी कर रहा है। आसंदी की तरफ से विपक्ष के नेताओं को बाहर जाने तक कह दिया गया, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का भाषण जारी है और इस बीच हंगामा भी। लगातार अलग अलग ध्वनि निकाल करके, भजन गा करके जो भाषण है वो सही ढंग से विपक्ष होने नहीं दे रहा है और विपक्ष का ये कहना है कि धर्मांतरण का मसला है, जो बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, उस मसले पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाए, उसके बाद ही विपक्ष शांत बैठेगा। तो कुल मिलाकर के विपक्ष अपनी मांग को लेकर के अड़ा हुआ है, लगातार प्रदर्शन जारी है। अब वो चाहे चुनावी साल के लिए ये पूरी माथापच्ची हो, ये चुनावी साल में अपनी मौजूदगी सदन में मजबूती से दिखाने की रणनीति हो या फिर कुछ और, लेकिन इतना जरूर है कि सदन में इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है और पूरी तरह से जो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल देवव्रत, ऐसे बहुत से मामले हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी हम बात करें रिसेंटली तो जो धर्मांतरण का मुद्दा है और हम कह सकते हैं कथित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी, इन दो मुद्दों पर भी बीजेपी काफी आक्रामक है। धर्मांतरण का मुद्दा तो जो है उसको पूरी तरह से बीजेपी ने मोड़ दिया है। अब तक के तो सरकार पर आरोप लगाती रही है टारगेट किलिंग का
अब साथ ही साथ ये भी बीजेपी कह रही है कि जो बस्तर में जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने के लिए जो भी खड़ा होता है उसको मार दिया जाता है, और एक तरह से सरकार पर नक्सलियों के समर्थक होने का आरोप लगा रही है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से भी मुख्यमंत्री का जवाब आता है कि नक्सली अभी शांत हैं, इसलिए विपक्ष को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। लेकिन तमाम टिप्पणियों के बावजूद, तमाम तीखी नोकझोंक के बावजूद हंगामा अब भी जारी है और मुख्यमंत्री को उनका अनुपूरक। ठीक है देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, छतरपुर से बड़ी खबर है जहां पीडीएस के अवैध भंडारण पर छापा मारा है। गुलगंज में कमल गुरु वेयर हाउस पर छापा मारा गया। प्रशासन की टीम ने छापा मारा है। पीडीएस की 200 बोरी गेहूं जब्त हुई। छतरपुर से बड़ी खबर है जहां पीडीएस के अवैध भंडारण पर छापा मारा गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़े हुए हैं फोन पर। नरेंद्र, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता देना चाहते हैं, छतरपुर जिले का जो गुलगंज है वहां पर जो कमल गुरु वेयर हाउस है वहां पर ऐसी जानकारी लगी है कि पीडीएस की करीब 200 बोरियां अवैध तरीके से भंडारण की गई थी, जिसको लेकर यहाँ पर प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए वहां पर जांच शुरू की है और जांच उपरांत ये सिद्ध हो पाएगा कि आखिरकार किस मंशा को लेकर यहाँ पर अवैध तरीके से पीडीएस की जो गेहूं की जो बोरियां हैं वो भंडारित की गई थी। हालांकि एसडीएम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, उनके द्वारा टीम का गठन कर दिया गया है, जांच जारी है, मौके पर अधिकारी है और वहां पर पंचनामा बनाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जशपुर से बड़ी खबर है जहां युवक ने हनी ट्रैप से लाखों की ठगी कर दी है। लड़की की फेक आईडी बनाकर 2 शिक्षकों से 12 लाख से अधिक की ठगी की। सोशल मीडिया पर लड़की बनकर ये झांसा देता था, लड़की बनकर शादी का झांसा देता था ये, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरसा बहार थाने का ये पूरा मामला। जशपुर से बड़ी खबर है जहां युवक ने हनी ट्रैप से लाखों की ठगी की। लड़की की फेक आईडी बनाकर ठगी की है। 2 शिक्षकों से 12 लाख से ज्यादा की ठगी की। सोशल मीडिया पर ये लड़की बनकर झांसा देता था और शादी का झांसा ये देता था और पैसों की ठगी करता था। पुलिस ने हालांकि युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फरसा बहार थाना का मामला। कांकेर में एक चिड़िया अपने अंडों को बचाने के लिए जान पर खेल गई। ये चिड़िया आग में झुलस गई, लेकिन अपने अंडों पर इसने आंच नहीं आने दी। बर्ड ने कैसे अपने अंडों की सुरक्षा की है, रिपोर्ट में देखें। अपने संतान की सुरक्षा के लिए माँ किस हद तक जा सकती है, ये जानना है तो जरा इस नन्ही सी जान को देखिए। आसपास मौजूद हर चीज राख का ढेर बन गई है, लेकिन इस चिड़िया ने अपने अंडों का बाल भी बांका नहीं होने दिया। अंडों को बचाने के लिए इसने अपनी जान की बाजी लगा दी। आग में झुलस गई, लेकिन अंडों पर आंच नहीं आने दी। ये चिड़िया बुरी तरह घायल है, लेकिन अभी भी अंडों के लिए जान पर खेलने को तैयार है। इसका हौसला देखिए, ये बुरी तरह जल गई है, लेकिन अपने अंडों से नहीं उठ रही है। लोग जब इसे अंडों से उठाने गए तो ये गुस्से में काटने लगी। अंडों को बचाने के लिए चिड़िया की अपनी जान खतरे में डालने की तस्वीरें कांकेर की हैं। चिड़िया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आग में झुलसी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी दिखाई दे रही है। इस चिड़िया को क्षेत्रीय भाषा में कप्पे नाम से जाना जाता है। ये चिड़िया कभी अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर नहीं बनाती है। रेतीली मिट्टी, पत्तों के बीच या खेत पर बैठकर रहती है। अगर इसके सामने कोई रोशनी दिखाई दे तो आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगने पर चिड़िया भी जल गई, लेकिन अपने अंडों की सुरक्षा करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।
दिल्ली के उप